सारे राजनीतिक दल का एक एक हिसाब है कि देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, हमको कुर्सी चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा जब खुदाई हुआ 93-94 में, तो उसमें कुछ नहीं मिला राम का न रहीम का। जो शिला पूजन हुआ था, 1-1 रुपया चंदा दिया था, 1400 करोड़ हुआ था। वो पैसा का भाजपा या विश्व हिंदू परिषद देगा हिसाब? उसमें कई गो साधु संत जो हिसाब मांगा तो मरा गया। भगवान के नाम पर राजनीतिक कर रहे हैं। सीता पर अनगलत बयान क्यों यूपी विधानसभा में दिया था? तब कहाँ थे भाजपा के लोग? धर्म के ठेकेदार को नौकरी दिया भाजपा वाला। अरे 15 लाख आपके खाते में आया भाई जी? नहीं आया। खाता में आ गया? नहीं। नोट छापने का अधिकार है सरकारी कंपनी को, फिर अडानी के फैक्ट्री में कैसे छपने लगा? अरे गाय के नाम पर लिंचिंग, गाय तस्करी अभी देश में कई परसेंट? 26% बढ़ गया। किसके राज में बढ़ा है? कौन गाय तस्करी कर रहा है? कोई मुस्लिम का बुचड़ खाना है? मुस्लिम काटता है, लेकिन बुचड़ खाना किसका है? हिंदू का है। आपको एक तो थाली बजाने दे दिया, कोरोना भाग गया। जनता को हम आप जाके बरगलाते हैं, पैसा बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, दारू देते हैं, मांस देते हैं, मछली देते हैं। वोट के समय दारू मांस मछली पे बिक जाएगा जनता? एकदम बिका हुआ है। ईवीएम जब गलत साबित हो जिस बूथ पर, वहाँ पर उस ईवीएम को पटक के तोड़ दीजिए, खेला खत्म है। खेला खत्म है। अरे आप हम ठीक रहेंगे तो कोई नेता का नहीं चलेगा, कोई अफसर का नहीं चलेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का कुछ दिनों पहले बयान आता है कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने का काम करती है। इसमें कुछ लोग विरोध में भी हैं और कुछ लोग पक्ष में भी हैं। हमारे साथ एक चचा, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चचा पहले आपका? अजय कुमार कुशवाहा। अजय कुमार कुशवाहा। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा हम चलाते हैं। न्याय मोर्चा चलाते हैं। जो बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है, इस पे लगातार जो है भाजपा विरोध कर रही है। बयान तो आपने सुना ही होगा। हम बयान सुने हैं, हमने उनके बयान पर समर्थन भी जाहिर किया था। समर्थन आपने जाहिर किया? हाँ, उनका समर्थन किए थे कि जो बयान दिए हैं बिल्कुल सही है। तो क्या रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने का काम करती है? उसमें ऐसे बहुत सा श्लोक है जी, जो पहले वाला चीज़ नहीं है, जो रामायण में था राम के समय, उसको तोड़ मरोड़ को लिखा गया है। यह सारा खेल मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा के द्वारा है। भगवान को भी इन लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। भगवान को भी भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये तो शुरू से धर्म की राजनीति तो शुरू से होती है। नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। सब धर्म की जिस समय राम थे, सब समाज को लेके चले। राजा थे तो, गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। सच्चाई और इंसानियत के लिए मानवता की खोज निकला और सच्चाई करके दिखा दिया, विश्व गुरु बना। आपके जितने भगवान हैं आज के डेट में, सबको युद्ध दिखा रहा है, रामायण में, गीता में, महाभारत में, सब में। लेकिन बिना युद्ध का गौतम बुद्ध ने विश्व गुरु बना। आपका हर कंट्री में उसका पूजा होता है, उनके प्रति आस्था है। आपके भगवान का कहाँ कहाँ आस्था है? सच्चाई से ढूंढिए। इसलिए कि आप लोगों ने उसको बेचने का काम किया। आज ए से जेड तक जितना राजनीतिक दल है, कोई देशभक्त नहीं है, किसी को देश से प्रेम नहीं है, किसी को धर्म से प्रेम नहीं है। कोई भी धर्म से प्रेम नहीं है तो राजनीति लगातार हो रहा। बता दें कि इस बयान पे जो भाजपा के विधायक हैं बचौल, उनका भी कहा गया, उनका बयान आया था कि शिक्षा मंत्री जो है वो अशिक्षित है, इसलिए का इस तरह का बयान दे रहे हैं। और जहाँ तक रामचरितमानस का हम बात करें तो लगभग हर हिंदू के घर में गंगा जल और रामचरितमानस होता ही है। ठीक है, उन्होंने जो कहा विधायक जी ने कि वो मूर्ख है जी, तो पढ़े लिखे भाजपा में बहुत है। फिर सीता पर अनगलत बयान क्यों यूपी विधानसभा में दिया था? शिक्षा मंत्री ने, वहाँ का भी शिक्षा मंत्री ने दिया था। अब शब्द कह दिया था सीता जी को, तब कहाँ थे भाजपा के लोग, धर्म के ठेकेदार? तो भाजपा के लोग तो सब नौकरी बांट रहे थे। नौकरी वो तो नौकरी कहाँ बांटेगा? कई गो को नौकरी दिया है भाजपा वाला, सबका नौकरी छीन लिया है। तो बोल रहे 2 करोड़ देंगे, 19 लाख देंगे। अरे 15 लाख आपके खाते में आया भाई जी? अभी तक तो आया नहीं है। नहीं आया। खाता में आ गया? नहीं, स्विट्जरलैंड से सब काला धन आ गया। मोदी जी तो बोले थे कि अब नोटवा जो नया आएगा तो उसमें काला धन भी आएगा। और नोट छपा और आतंकवादी के घर में कश्मीर में मिल गया नोट। कहाँ से? नोट छापने का अधिकार है सरकारी कंपनी को, सरकार के अधीन जो प्राइवेट सेक्टर में उसको कहिए या जो कहिए,
अर्ध सरकारी जो होता है वह फिर अडानी के फैक्ट्री में कैसे छपने लगा? चीन को छापने क्यों दे दिए? सवाल ये बनता है कि आखिर हमारा देश कहाँ जा रहा है। यहाँ भागवा पे राजनीति होती है, रामचरितमानस पे राजनीति होती है, हरा रंग मुसलमान को दे दिया जाता है, भगवा रंग हिंदू को दे दिया जाता है। अब यही तिरंगा 3 कलर से है, हरा भी है, हरा भी है, गेरुआ भी है, हाँ। वह वाइट भी है। अब तो ये सारे नेता जो हैं, सारे राजनीतिक दलों को या तो अपने आप छोड़ देना चाहिए राजनीतिक करना, या तो देश की जनता इन लोगों का बहिष्कार करे जो कुर्सी और सत्ता के लिए समाज को तोड़ने का काम, बेचने का काम किया है। तो कहें ना जनता सपोर्ट कर रही है तभी तो जीत रहे हैं। जनता मूर्ख है। कैसे कहता? जनता में तो आप भी आ गए। देखिए, जनता को हम आप जाके बरगलाते हैं, पैसा बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, दारू देते हैं, मांस देते हैं, मछली देते हैं। वोट के समय दारू मांस मछली पे बिक जाएगा जनता, एकदम बिका हुआ है। आप खुद सोशल वर्कर हैं, मीडिया में हैं, आप पता कीजिए कि यह बात सत्य है कि झूठ है। धर्म के नाम पर क्या कीजिएगा? कब तक? ये संविधान पर चलिए, संविधान के आधार पर चलते हैं तो जो भी देश में हो रहा है यह गलत हो रहा है। सबसे बड़ा देशभक्ति होता है इंसानियत, मानवता, प्रेम, सद्भाव। यही सबसे बड़ा देशभक्ति और धर्म है। सब धर्म में एक दूसरे का खिलाफ नहीं किया है किसी धर्म को। जब आप धर्म को मानते हैं, किसी धर्म को मानिए आप, वह दूसरे का खिलाफ करने के लिए नहीं कहा है आपको, उसका हत्या करने के लिए नहीं कहा है। वह गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबिल हो या गुरु नानक का हो, हत्या करने किसी का नहीं बताया, उससे बैर करने नहीं कहा है। यहाँ तो गाय के नाम पे लिंचिंग भी हो जाता है। अरे गाय के नाम पर लिंचिंग, गाय तस्करी अभी देश में कई %? 26% बढ़ गया। किसके राज में बढ़ा है? कौन गाय तस्करी कर रहा है? कोई मुस्लिम का बुचड़ खाना है? मुस्लिम काटता है, लेकिन बुचड़ खाना किसका है? हिंदू का है। तो कौन सा राजनीति कर रहे हैं आप? तो मरता तो एक ही है ना। वो उसके नाम पर राजनीति करके हम गरीब को मार रहा है ना। राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, राम पुलवामा मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर का मुद्दा जब खुदाई हुआ 93-94 में, हाँ। तो उसमें कुछ नहीं मिला राम का न रहीम का। बड़ा चीज बोल रहा है। बड़ा चीज नहीं, कोर्ट में जाके देखिए, जो जजमेंट हुआ है उसको दिया है कि आस्था के आधार पर जजमेंट हम दे रहे हैं। आस्था के आधार पर बोला गया। कोई सबूत नहीं है किसी का। सबूत है साकेत बिहार का, जो वहाँ पत्थर उत्थल जो मिला था, अशोक स्तंभ मिला था, उस हिसाब से उसको साकेत बिहार दिया। लेकिन जजमेंट क्या हुआ? जजमेंट करा के मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ 89 में 1989 में जो शिला पूजन हुआ था, 1-1 रुपया चंदा दिया था, 1400 करोड़ हुआ था। वो पैसा का भाजपा या विश्व हिंदू परिषद देगा हिसाब? उसमें कई गो साधु संत जो हिसाब मांगा तो मरा गया। मतलब कहने का मतलब कि अपने ही अपने के नहीं है। नहीं है, अपने ही अपने के नहीं है। हिसाब मांगिएगा तो आपका हत्या करा देंगे। हमको खाने दीजिए। मतलब मेरा पेट भरे अगले का नहीं। अगले का जहन्नुम में जाए, उससे क्या? देश भाड़ में जाए। यहाँ कहानी ये है, सारे राजनीतिक दल का एक हिसाब है कि देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, हमको कुर्सी चाहिए। जब सरकार बनने की बात आती है तो एक बड़ा मैनिफेस्टो लेके आते हैं, उसमें आता है, शिक्षा, रोजगार और हर चीजों की बात होती है। भैया आपको बोल रहे हैं कि रोजगार तो सबका छीन लिया। रोजगार है किसी को? आपको एक तो थाली बजाने दे दिया, कोरोना भाग गया। ताली थाली पीटे, कोरोना भाग गया। मंदिर में ताला लगा हुआ था, उस समय कहाँ गया भगवान? उस वक्त तो कोरोना बॉम्ब चल रहा था मरकज में। वही पूछ रहे हैं, कोरोना में गरीब मरा, उसका कोई माँ बाप नहीं। नेतवा चाटो पर कोरोना हो गया, झूठो कोरोना हो गया। कहाँ से कोरोना हो गया? 2 नंबर का काम करोगे, एसी में रहोगे दिन रात, गलत पैसा खाओगे तो कोरोना होगा। गरीब को काहे न कोरोना हुआ? कोरोना के नाम पर लूट खसूट हो गया। लूट खसोट हो तो गया। पूरा हुआ है। कैसे? आप जो उसमें चल रहा था, सब जगह सेंटर खोला था कोरोना में, आपको पता होगा। वह कौन था कि कोई बाहर से आ रहा है तो उसको 2 लुंगी, गमछा, पेस्ट, यानी सब सामान देना है सेपरेट। किसी को मिला है? पता कीजिए।
हम तो कई जगह इस बात को उठाए, उस समय किसी को नहीं मिला। वो कहाँ खायन गया, भ्रष्टाचार न हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल आपसे है कि कभी पढ़ाई पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, सारी चीज़ों पे, एजुकेशन पे बात होगी या सिर्फ धर्म की राजनीति में और जातिवाद की राजनीति में ही फंस के रह जाएगा इंसान? ये देश इसी के लायक है। अगर मेरी बात बुरा लगता है थोड़ा, देश की जनता आज अगर चाह ले तो सरकार का पसीना छूट जाएगा, कोई पार्टी का हो। हमको स्वास्थ्य, शिक्षा ये फ्री चाहिए, ये फ्री चाहिए। एक पैसा नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बेटा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर जनता ठान ले तो सरकार बदल देगी, मगर जब कहीं ना कहीं सरकार बनती है धर्म के नाम पर तो ईवीएम का भी तो आरोप आ जाता है। अरे कुछ नहीं, ईवीएम तोड़ दीजिए, ईवीएम तोड़ दीजिए। ईवीएम जब गलत साबित हो जिस बूथ पर, वहाँ पर उस ईवीएम को पटक के तोड़ दीजिए, खेला खत्म है, खेला खत्म। खत्म है। अरे आप हम ठीक रहेंगे तो कोई नेता का नहीं चलेगा, कोई अफसर का नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप बोले कि जनता ठीक नहीं है। जनता ठीक नहीं है, हम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर फंसे हुए हैं। सच्चाई, जो सच और ईमानदारी से काम करता है उसको वोट नहीं देते हैं। दारू आके पिला दिया, पैसा दे दिया तो वोट दे दिए, तो गलती हमारी है ना। हम गलत करें तो भोग। गरीब जनता जाएगा कहाँ? गरीब नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। गरीब जनता को गरीब जनता नहीं ठगता है, उसमें जो होशियार पढ़े लिखे अपने को विद्वान कहता है वो सब ये कर रहा है। कहीं तो ऐसा तो नहीं ना कि एजुकेशन इसीलिए पीछे है कि अगर एजुकेशन पढ़ लिया सब तो एजुकेशन अगर फ्री कर देगा जी, तो सब तो आगे बढ़ जाएगा ना, सब समझने लगेगा। यही डर है, यही मेन डर है जो कि प्राइवेटाइजेशन की। इसीलिए सब नेता का कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, स्कूल है प्राइवेट, क्यों सबको सरकार अपने अंदर करे? शिक्षा में जितना भी प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सबको सरकार अपने अधीन करे और सबका बच्चा पढ़ेगा एक जगह। वह राष्ट्रपति का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का हो या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, सब एक जगह पढ़े। चपरासी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के चीफ जस्टिस का बच्चा एक जगह पढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। देखिए, चाचा हमारे साथ थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता जाग गई तो धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से राजनीति होती है वो या ज़्यादातर जातिवाद पे जाती है या ज़्यादातर आपको धर्म पे जाती है। लगातार जो है चाचा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता की गलती है जो दारू, मुर्गा और भात पे बिक जाता है। बड़ा आरोप लगा है चाचा ने। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या बदलाव होता है, क्या भाजपा हारती है या फिर से विजय प्राप्त करती है। तो फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ अब हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मिराज मलिक आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।